भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम। आज मंगलाचरण होगा और मंगलाचरण के बाद मुख्य जो सूक्त वाक्य है उसको हम वर्णन होगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे इसमें अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है मंगलाचरण में, और मंगलाचरण जान ही रहे हैं द्वादश नांदी है, नमस्कारात्मक है। 3 मंगलाचरण होते हैं, आप लोग जानते होंगे। नमस्कारात्मक, कथावस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। ठीक है, नमस्कारात्मक जो होता है नमस्कारात्मक, और पहला हो गया। दूसरा कथावस्तु निर्देशात्मक, कथावस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, कथावस्तु को निर्देशित करते हैं। तीसरा आपका है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, जान लीजिए। इसमें आपका नमस्कार, कभी कभी मैं बताया हूँ। ठीक है, कानी उर नमस्कार, कानी उर नमस्कार मत, कानी उर कहते हैं कनऊ नमस्कार, इस टाइप क्लू है। कानी उर का मतलब है का से कादम्बरी ले लीजिए। कादम्बरी का मतलब वही जो कादम्बरी के 20 श्लोक हैं, उसमें पहला आपका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। ठीक है, और तो जान ही रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं, कथामुख तो है नहीं, पीजीटी में है, लेकिन वो जो कहे हैं उपदेश शुकनाशोपदेश का वही पढ़ना है। नीति सतकम हो गया, नीति सतकम हो गया, उसे उत्तर रामचरितम हो गया, और रा से रघुवंशम हो गया। ठीक, 4 ग्रंथ हैं, उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण पाए जाते हैं। कथावस्तु निर्देशित, कथावस्तु को निर्देशित करते हैं किस माने, किस में न, किसमें क्या है, किरातार्जुनीयम, किराता, और स से अभी बताते हैं, और म से मेघदूतम हो गया, दूतम कथावस्तु निर्देशात्मक। न से नैषधि चरितम। ठीक है, स से शुकनाशोपदेश, हाँ शुकनाशोपदेश मान के चलिए। ठीक है, और आशीर्वादात्मक अभिज्ञान शाकुंतलम, यही आशीर्वादात्मक है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला कड़ी देखेंगे। हाँ, किशिमेन का मतलब है, यहाँ शिवराज विजयम ले लीजिए, शिवराज विजयम और शिशुपाल वध, दोनों आपका है। आपका किशमेन का मतलब शिवराज विजय और शिशुपाल वध, दोनों आपका है इसमें। ठीक है, शिवराज शिशुपाल। ठीक है, अब नहीं दिखाई देता हो तो थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। यहाँ किशमेन, नहीं तो कुछ भाई बहन कहते हैं, कल मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था अंकों के नेम, अभी आज 9 बजे क्लास में होगी आपकी। कहा था कि मतलब 7 अंक के नाम बता दिए थे, तो एक भाई ने बोला कि कमेंट में, सर पता नहीं क्या कह दिए, समझ में नहीं आया, जबकि मैं बहुत हिसाब से कहा हूँ। तो नहीं है, अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें आशा है वो 7 अंक आप समझ गए होंगे। इस श्लोकों का नाम भी अदर रहेंगे तो हो सकता समझने में आपको कठिनाई हो। ठीक है,
हमको लगता है अदर है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम फिर प्रयास करेंगे, आज बताएं कि 9 बजे की आप लाइव क्लास में देखेंगे तो आपको अवश्य पूरा विस्तारित मिल जाएगा, आप घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा, हाँ, कम से कम वो उनको नहीं समझ में आया तो बताए तो। चलिए, आप किशमेन देख लीजिएगा, ये आपका है किशमेन, ठीक है। किशमेन का मतलब है, आप समझ लीजिए, पहला आपके किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम, उसके बाद आप समझ लीजिए और शिवराज विजय, शिवराज और शिशुपाल, 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 ये आप 2 ग्रंथ 3 हो गया। और चौथा है आपका मेघदूत, मेघदूत, पांचवा आपका नैषधि चरितम, धीय, और तो आप हर जगह पा जाएंगे, ये हमको लगता है बहुत कम आपको प्रजातियाँ मिलेगी, ठीक। 5 ग्रंथ आपका कथा वस्तु निर्देशित करता है, ठीक है। आशीर्वादात्मक पहला हो गया अभिज्ञान, और दूसरा हो गया आपका मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, ये सब आपको पाए जाते हैं। मुद्रा वाला, मुद्रा राक्षस आप पढ़े होंगे पीजीटी में, तो आप जान लेंगे आपका आशीर्वादात्मक। तीसरा आपका मृछ, मृछ सकटिकम है, इसको भी सब आप जानेंगे, आपका आशीर्वादात्मक है। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, जान रहे हैं, थोड़ा सा और जान ले। किरातार्जुनीयम जान लीजिए कहाँ है, ये आप में वीर रस का प्रयोग किया गया है, इसको भी जानते रहें, वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद और शिवराज विजयम में भी वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और शिशुपाल वधम में भी है, दोनों में वीर रस का प्रयोग किया गया है। कौन? शिवराज में। और मेघदूतम में आप समझ लीजिए कथावृत्त निर्देशित है, इसको यही इतना जानिए, 121 श्लोक है, श्लोक बराबर आपका 56 कितना है, 115 और 6 आप मानिए, 115 तो पूर्ण है, 6 प्रक्षिप्त है, ठीक है, प्रक्षिप्त है, हो जाएगा 15 5 20। वो मल्लीनाथ के अनुसार पूछा गया था 2013 में, आप समझ लीजिए कि मल्लीनाथ के अनुसार कितने श्लोक माने जाते हैं मेघदूत में। कोई 15 माना था, कोई 20 माना था, कोई कुछ माना था, 121 श्लोक सही है, ठीक है। वही और आप समझ लीजिए कश्चित क्रांता विरह गुरुड़ा से शुरुआत होता है, कश्चित निर्देश, ठीक है। और नैषधि चरितम आपको बता दें, ये श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस पाए जाते हैं इसमें, श्रृंगार रस। और इसमें श्लोकों की संख्या देखा जाए 22/28 कर दीजिए, 22/28। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता हो तो थोड़ा सा आवाज़ सुनेंगे तो मेरी आवाज़ आपको अच्छे ढंग से सुनाई देगी। 22/28 का मतलब है 22 अंक होता है, हाँ, भाग अंक ही होता है, और 2828 आपका श्लोक संख्या है। निपीय यश करके इसका मंगलाचरण है, आप देख लेंगे, निपीय यश, ठीक है। अब इसमें क्या बताएं, हम क्या बताने जा रहे थे, दिमाग आ गया, चलो ठीक है। और नल चंपू आपका जान लीजिए, नैषधि चरितम नल चंपू सब है इसमें आपका किशमेन में, न 2 बार आया ना, तो आप जान लीजिए नल चंपू है। एक वो यहाँ लिख दे रहे हैं नल चंपू। नल चंपू का मतलब है जान ही रहे हैं 50% गद कर 50% पद माना जाता है, आप समझ लीजिए। श्रृंगार रस ये भी है, श्रृंगार रस है, उसके बाद जो है श्रृंगार रस है, हाँ। अब देखेंगे चंपू, चंपू का मतलब होता है 50% गद्य 50% पद रहेगा, ठीक। उसका भी मंगलाचरण आपका किसमें की तरह है, कथा वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये तो हो गया है, चंपू 7 उच्छावासों में है, 7 उच्छावास में है, और इसका मंगलाचरण है जयत जय सुताया,
ठीक है। जयत माने जय हो नाय, उत्कृष्ट होता है वो हमें, ठीक। जयति जय सुताया, बहुत बढ़िया इसका जो है मंगलाचरण है वह कथा वो निर्देशात्मक है। अब तो हो गया ना। नैषधि चरितम आपका 22/28 श्रृंगार रस निपीयश से इसका मंगलाचरण है। और आपको बता दें अभिज्ञान शाकुंतलम आप देखेंगे 7 अंकों में निर्धारित है, अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ाया 7 अंकों में है। और उसके बाद श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, और या सृष्टि करके इसका मंगलाचरण है, सब लोग जानते होंगे। और मुद्रा राक्षस क्या है, मुद्रा, और आप मृच्छकटिकम देख लीजिए, 10 प्रकरण है, 10 प्रकरणों में है, 10 प्रकरण है। और यह श्रृंगार रस में है, सुन लीजिए, ना दिखाई दे तो हो, लिखते जाइएगा अपने हिसाब से। और पर्यंग ग्रंथ शायनी इस टाइप इसका मंगलाचरण है, मतलब पहला श्लोक। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के जान ही रहे हैं, जगह नहीं है आप जान लीजिएगा, विशाख दत्त तो है। और 7 अंकों में निर्धारित है, 7 अंक। और उसके बाद आपका धन्याम केयम स्थिताम वय शिरस, इस टाइप इनका मंगलाचरण का आगे है, ठीक है। और बाकी तो सब हो गया है, क्रातार्जुनीयम जान ही रहे हैं, शिवराज विजयम है, मेघदूतम है, सब कुछ हो गया है। मेघदूतम हाँ यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद ये वाली लाइन आप मान के चलिए इधर आ गई, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। नमस्कारात्मक, अरे यार, नमस्कारात्मक हो गया, कथा वस्तु निर्देशात्मक, अभी आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक आप जान रहे हैं, ये सब आ रहा है। कहानी उर बताए थे मैंने, कहानी उर नमस्कार। और किस्मेनेन, किस्मेन हो गया है वस्तु निर्देशात्मक। कहने का मतलब आपका हो गया है सब लगभग, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, कहानी उर में जान गए हो आप लोग, इसको मिटा दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, भगा कर पहले देख लीजिए। कहानी उर, कादम्बरी हो गया, और निशतकम हो गया, और उत्तर रामचरितम हो गया, रघुवंशम हो गया, इस टाइप है, यही तो है। उसके बाद ये सब नमस्कारात्मक मंगलाचरण पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, ठीक है, मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण है उत्तर रामचरितम का। अपने पूर्व कवियों को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि नमस्कारात्मक है, नमस्कारात्मक, ठीक है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इदम अनुष्टुप छंद, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए अब श्लोक की तरफ चलते हैं। इदम कविभ्य पूर्योभ्य नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवता वाचम अमृता आत्मनः कलाम, इस टाइप। इदम मेन यह नपुंसक लिंग का रूप है, इदम मेन यह, कविभ्य आई और भी तृतीय बहुवचन में, चतुर्थी आएगा, पंचमी आएगा तो भ्या भ्या करके आएगा। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्या भ्या करके आएगा। पूर्योभ्य, ये भी आपका चतुर्थीय बन रहा है, हस से विसर्ग का ओ हो गया है। हाँ, शा होता है विसर्ग का, शा, रा, उ और आ मिल करके हो जाता है पूर्योभ्य। पूर्योभ्य मीन पूर्व, पहले। नमो वाकम, नमो माने नमस्कार, वाकम माने वाणी को, उनके वाणी को नमस्कार करता हूँ, वाणी, ठीक है।
प्रशास्त महम, और मैं ये चाहता हूँ, हमारी ये इच्छा है, हाँ, चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, बिंदेम देवता, देवता मीन हे देवी, देवता, देव धन तल धन टाप, देवता, देवता में तल धन टाप प्रत्यय लगता है तो देवता बन जाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग बनाता है। देव मीन होता है भगवान, भगवान का मतलब पुल्लिंग, और देवता जब आएगा तो जान लीजिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तल धन टाप, टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने हेतु लगाया जाता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देवी हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा तोड़ लीजिए तब जोड़ लीजिए। वाचम मीन उनकी वाणी को, अमृता, यहाँ तोड़ेंगे हलंत मारेंगे तो आप बड़े प्रेम से निकल जाएगा। ताम म करेंगे तो फिर यहाँ आपको संधि बना लीजिए, नहीं तो तोड़ लीजिए, छोड़िए संधि फंधि, बने कि ना बने। आत्मना यहाँ बनेगा नहीं यार, इस टाइप संधि नहीं बनती। हाँ, आत्मना मीन आत्मा को कलाम, ठीक है। आत्मा मीन इनकी आत्मा को, कलाम मीन इनके कला के स्वरूप को, कला के स्वरूप को मैं अपने आत्मा से, आत्मा मीन अपने इसमें आत्मा से, बिंदे मीन होता है प्राप्त करें, बिंदे मीन प्राप्त करें, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, इदम कवेभ्यो पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशास्महे, बिंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। हम अपने पूर्वोभ्य और पूर्वेभ्य, हम अपने पूर्ववर्ती कविभ्य मीन कवियों को, अर्थात वाल्मीकि आदि को, इनके पूर्व कवि हैं, हाँ, तो अपने वाल्मीकि आदि को, जिनके पूर्व जितने कवि हैं उनको नमो वाकम, मैं अपनी वाणी द्वारा, नमो नमः था ना तो विसर्ग वो हो गया, हाँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ठीक है। बिंदेम देवता वाचम अमृताम आत्मनः कलाम, उस परमात्मा के कला स्वरूप को, उस परमात्मा के अमर वाणी को, अमृताम माने अमर, अमर वाणी मीन वाणी को, और इस देवता मतलब वाग देवी, वाग देवी है, यहाँ देवी है तो वाग देवी जोड़ लीजिए, वाग देवी, वाग देवी, वाग देवता समझ लीजिए, वाग देवी को हम प्राप्त करें, बिंदे मीन प्राप्त करें, ठीक है। कला के स्वरूप वाले इस भगवान के कला के स्वरूप को, कभी घटते कभी बढ़ते, सुबह शाम, ये सब जो भी है, हाँ, और यह कला स्वरूप वाणी अर्थात वाले अमर, अमर वाणी, आत्मना माने आत्मा से मैं, परमात्मा को मैं, कला स्वरूप जो वाणी है उनके, परमात्मा को, देवता को प्राप्त करें, यह प्रार्थना है मेरी, यह प्राप्त करें प्रार्थना है मेरी, यही मैं चाहता हूँ। प्रशास्ते मीन यही मैं चाहता हूँ, प्रार्थना है यही मेरी। चाहना और प्रार्थना करना एक ही बात है। जैसे किसी की चाहता है कोई भी नौकरी लग जाए, या कोई भी शादी विवाह हो जाए, या कोई भी घर बन जाए, कोई भी ज़मीन खरीद ले, तो ये सब प्रशास्त महे है। प्रशास्त महे मीन कामना रखना, चाहना, इच्छा रखना, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए द्वादश नांदी है। अब द्वादश क्या है? द्वादश का मतलब होता है 12। द्वादश नांदी है। इस मंगलाचरण में वक्तव्य और मंगलाचरण स्तुति पाठ, इसमें जो है नमस्कारात्मक और यह जो है यही सब बताया गया है।
इदम यह नपुंसक लिंग का रूप है भैया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। क्योंकि वाल्मीकि और परमात्मा वाग्देवी जितने लोग हैं, इधर वाल्मीकि आदि को, वाल्मीकि आदि को अपने पूर्वोभ्य में पूर्व अपने जितने इनके कवि हैं सबको, और वाग्देवी, वाग मीन इस वाणी को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। इदम कवेभ्यः पूर्वेभ्यः नमो वाकम प्रशास्महे, विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम, ठीक है। इस टाइप है। इदम कविभ्य मीन अपने पूर्ववर्ती कवियों को मैं, पूर्वेभ्य मीन पूर्ववर्ती कवियों को, नमो वाका माने नमस्कार करता हूँ। और मैं प्रशास में यही चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ प्राप्त करें। पहले यहाँ देख लीजिए, देवता मीन उस वाणी, कौन देवता, वाणी अमृतम आत्मना, आत्मना मीन परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा की जो कला स्वरूप, कलाम माने, अब उल्टा ले लीजिए, आत्मा मीन परमात्मा को जो कला स्वरूप अमरवाणी है, यह अमरवाणी देवता को प्राप्त करे, यह मेरी प्रार्थना है। आप लोग अवश्य जानें, ठीक है। अब इसमें तो कोई भी कमी नहीं है, नमस्कारात्मक है। पहली बात, द्वादश नांदी है, ठीक है। नांदी भी कई प्रकार के होते हैं। नांदी तो जान लीजिए, नांदी होता है नमस्कार, 3 मैंने बताया ही है। द्वादश और इस टाइप है। देखिए नांदी के लक्षण दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। श्लोक को ही नांदी कहते हैं। आशीर्वाद और नमस्कार इस टाइप है। और 3 प्रकार की नांदी होती है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। इस टाइप मैंने बता दिए गए हैं। हाँ, इसमें द्वादश नांदी है, 12 पदों वाली नांदी है, जान लीजिएगा। ठीक है, 12 पदों वाली नांदी मानी जाती हैं, 12 पद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, ठीक है। हाँ, अब देख लीजिए 12 पद इस टाइप हैं, 1 2 3 4 5, अभी ऐसे गिन रहे, 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। तो नमो वाकम में नमः अलग कर दिए हैं और वाकम कर दिए। चाहे मान लीजिए, चाहे ये उपसर्ग है, प्राउपसर्ग है और शास धातु है, धातु सर्ग अलग अलग मान लिए हैं, बस यही इतना है। चाहे उसको कर दीजिए चाहे इसको। प्रशास महे और नमो वाकम, नमः धन वाकम 2 शब्द बना करके 12 बांध दिए हैं। और कुछ कभी ने नमः अलग कर दिए, वाक अलग कर दिए, 2 शब्द इसमें मान लिए हैं, 12 हुआ, एक तो कम बढ़ रहा है ना, तो इसमें 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और कुछ कभी प्रा अलग मान लिए हैं, उपसर्ग अलग, और शास धातु अलग, प्रशास महे 2 शब्द मान लिए हैं, कुछ इसको 2 शब्द मानते हैं, कुछ इसको 2 शब्द। जैसे चतुष्ट श्लोकवा में है, 19-20 में कोई एक ठो मान लेते हैं, कोई और भी मान लेते हैं, तो उस टाइप यहाँ भी है। द्वादश मतलब 12 पद वाली नांदी, 12 पद वाली नांदी, नहीं तो और कुछ समझ नहीं पावा, ठीक बा भैया। हाँ, अब 12 पद तो जान रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। तो एक ठो कम पड़ रहा है, जब इसमें 2 तो करेंगे तो एक ठो बढ़ जाएगा। कुछ कभी तो प्राधन सास महे, प्रा अलग कर दिए, शास अलग कर दिए, 2 अक्षर हो गया। प्राउपसर्ग और सार्वधातु में मान लिए 12 हो गए। कुछ तो कहा था ना, हम नमः वाक, नमा मान नमस्कार, वाक में वाणी को, इसको अलग करके मानेंगे, ठीक है। वही बात है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 12 पद वाली नांदी है, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम और क्या है। अनुष्टुप छंद है, अब उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी बहुत देखना है अभी। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। ठीक है, उत्तर रामचरितम, रामस्य चरितम, रामचरितम, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और दूसरी दृष्टि से देखेंगे, मान लीजिए पहला हो गया, दूसरी देखेंगे उत्तरम, उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम कर्मधारय समास बन जाएगा दूसरी दृष्टि से। ठीक है, तत् लग जाएगा, हाँ, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तरम मतलब राम का चरित्र बहुत उत्तम है। ठीक है, और उत्तर रामचरितम आधिकृत्य कृत्य नाटकम इत उत्तर रामचरितम, यहाँ आधिकृत्य से आपका अण और उत्तर रामचरितम प्लस अण, उत्तर रामचरित प्लस अण से लुबाख्यायी काव्यो बहुलम वार्तिक है, वह बन जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, आप लोगों को आएगा तो ऐसे ऐसे षष्ठी हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय हो जाएगा, ये आपका लुब्ख्यायी काव्यो बहुलम। उसके बाद आप इधर देख लीजिएगा, चरित्र के दो शब्द होते हैं। चरित्र, एक जीवन चरित्र होता है, जीवन की चरित्र होती है, एक आचरण होता है, दो होते हैं। ठीक है, नांदी का मतलब होता मंगलाचरण, मैंने बताया था द्वादश 12 नांदी, 12, हाँ 12 नंदी है, या कहने का मतलब 12 शब्दों के वाक्यों की। ईदम में यह नपुंसकलिंग का रूप है। ठीक है, कविभ्य चतुर्थी पंचमी एक वचन है, पौर्योभ्य वाल्मीकि व्यास आदि। ठीक, वाल्मीकि व्यास आदि। ठीक है, और उसके बाद नमो वाकम, नमो वाकम में नमस्कार आपकी वाणी को, यह वाणी समेत नमस्कार, वच धन घई प्रत्यय लगता है और घय का या शेष रहता है, वाकम हो जाता है। प्रशास महे प्रार्थना करते हैं, आधन शास धातु है। ठीक है, प्रशास महे उपसर्ग है, शास धातु है। बिंदेम प्राप्त करें, बिंदेम प्राप्त करें। देवता वाचम, वाणी रूपी देवता को, यह आपकी वाणी रूपी देवता को नमस्कार है। वही अमृताम, अमर अविनाशी। अब देखिए, देव धन तल धन टाप, देव का देव बच जाएगा, तल का ता बच जाएगा और टा का आ बच जाएगा, इसमें हलंत कर देंगे तो इसमें आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा देवता। ठीक है, देव से देवता बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तल धन टाप और लगा देंगे तो हो जाएगा देवता। अब इधर देखिए, वाणी के 4 भेद होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, 4 भेद होते हैं वाणी के। आत्मनः कलाम पंचमी षष्ठी का रूप है ये, पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है आत्मनः, और जो परमात्मा की कला स्वरूप है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब हम जैसे नियमानुसार आप समझ लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का इम्पोर्टेंट सूत्र लेके चले थे, प्रथम द्वितीय तृतीय वहाँ तक हुआ था, चतुर्थ वही शुरू से पूरा अंत तक पढ़ाया गया था, पंचम षष्टम सप्तम तक पूरा इम्पोर्टेंट सूक्त की व्याख्या हुआ था। उसी प्रकार से हम यहाँ प्रथम द्वितीय चलेंगे। तृतीय अंक आपके मतलब चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी हो, या मतलब यह आपका तृतीय अंक माना जाता है। तो वो शुरू से पूरा विस्तारित में होगा, एक एक वाक्यों के, एक एक श्लोकों के, लेकिन यह अभी हम उतना टाइम नहीं है मान लीजिए। तो आपको जब पीजीटी का अलग से कोर्स चलेगा, उत्तर प्रदेश पीजीटी, तो अलग से बाद में बताएंगे। ठीक है, और अभी आपको प्रथम सूक्त का, प्रथम अंक का जितने इम्पोर्टेंट सूक्त है वो करेंगे आज, और कल जो है कोशिश करेंगे आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कल भी प्रथम का पूरा करके द्वितीय अंक का भी पूरा करेंगे। इसी प्रकार से तृतीय तो पूरा होगा एक तरफ से। ठीक है,
हाँ, अब देखेंगे हम नाद नांद अंते। नांद मीन नांदी जो है, यह नांदी क्या कर रहा है, नांदी पाठ का प्रारंभ होता है, नांदी आते हैं, सूत्रधार जिसको कहते हैं, सूत्रधार के रूप में आते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सूत्रधार, अलम इति विस्तारेण अद्य खलु भगवत कालप्रियः नाथः कालप्रियः नाथः यात्रायाया यात्र मिश्रान विज्ञापयामि। ठीक है, अलम इति, अब अधिक, अलम माने बश करो, अधिक मत करो, विस्तारित आवश्यकता नहीं है। आज भगवान कालप्रिय नाथ का वार्षिकोत्सव है और हम आप लोग महान भावों को सूचित करते, आप लोग जो है सूचित करते हैं, एव मत्र भवन्तो विद्याम कुर्वन्तु यश यति तद भवान काश्यपः श्रीपद श्रीकंठ लांछनः। ये विशेषण है किसका, भवभूत का विशेषण है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, यह किसका विशेषण है, तब भवभूत महाराज का है। काल प्रिय नाथ, इस शंकर शिव को कहते हैं। ठीक है, शिव को कहते हैं। ठीक है, और यह दोनों भवभूत का विशेषण है, भवभूत। ठीक है, और ये भी भवभूत का विशेषण है। और क्या क्या विशेषण है जान लीजिएगा। श्रीकंठ पद लांछना, ये हो गया। पद वाक प्रमाणज्ञो, ज्ञ था, वो हो गया। भवभूति नामनः, भवभूत नाम का जतुकर्णी पुत्र, कहने का मतलब भवभूत को कहते हैं जतुकर्णी पुत्र भी कहते हैं, जतुकर्णी या जातुकर्णी कहते हैं। जतुकर्णी पुत्र कौन है, बराबर भवभूत है, भवभूत हैं। ठीक है, और पद से जान लीजिए व्याकरण होता है, वाक से न्याय होता है, न्याय, और प्रमाणज्ञ से मीमांसा होती है। तीन चीज़ें होता है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए है ही इनकी सेंटेंस विशेषता, लेकिन ये भी जानते रहें। ठीक है, कह रहे हैं हे देवी सरस्वती वशवर्तनी अनुचरणी ब्रह्मा भवभूत अनुसरण करती हुई रामचरितम का अभिनय करेंगे। और इसके पहले आप वही कह रहे हैं, आप लोग ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि काश्यप गोत्रोस्त उत्पन्न, काश्यप गोत्र के उत्पन्न थे। कौन थे, काश्यप गोत्र, काश्यप गोत्र के उत्पन्न हैं। कौन, भवभूत महाराज। तब क्या, भवभूत सूचित करता हूँ, श्री उपाधिकारी व्याकरण मीमांसा न्याय के ज्ञाता, तीनों ज्ञाता थे, व्याकरण के, न्याय के, मीमांसा के। ठीक है, और न्याय शास्त्र की ज्ञाता जतुकर्णी पुत्र माननीय भवभूत का महान एक विद्वान है। हे देवी सरस्वती, आज उनका अनुसरण करते हुए उत्तर रामचरितम का अभिनय करेंगे। अब तो अभिनय शुरू हुआ है, सतवें में अलग से अभिनय, नाटक क्यों नाटक होते हैं मैंने। ठीक है, तो वही सब बातें हैं, अब जान लीजिएगा। तो यह सब मुख्य बातें बता दूं। प्रारंभ होता है नाटक का। अब 3 प्रकार के नांदी जान ही रहे हैं। नमस्कारात्मक, वर्थ कथा वस्तु निर्दासात्मक, आशीर्वादात्मक। ठीक है, इसको सब बातें हो गई। 12 पदवादी नांदी मानी जाती है और अष्टपदा भी जानी जाती है, लेकिन ये अष्टपदा नहीं है, इसमें 12 पद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य आता है इस टाइप का। ठीक है, और इसमें आप जान लीजिए थोड़ा सा, ये भी जान लीजिए। नांदी का लक्षण है। हाँ, और इसमें कालप्रियम नाथ, कालस्य कालप्रियायः नाथा, कालप्रियायः नाथा, इसमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, और इसमें आपको बता दें, कालिदास को दीपशिखा कहते हैं, ये भी जानते रहें। कालिदास को
दीपशिखा, दीपशिखा। और भवभूत क्यों जान ही रहे हैं। हाँ, भारव को आत्पत्र, भारव को आत्पत्र और माघ को घंटा, माघ को घंटा टा मानिएगा, टा। और उसके बाद मूल अध्ययन बाद भवभूत के श्रीकंठ, भवभूत के श्रीकंठ, ठीक है। कंठ कुछ लोग जतुकर्णी पुत्र मानते हैं, बात अलग है, ठीक है। यह आपके समझ लीजिए सबको उपाधियां हैं, ठीक है। कालिदास को ये सब मत मानिए तालव्य से। कालिदास को दीपशिखा, भारव को आत्पत्र, माघ को घंटापट्टिका, घंटापट्टिका भी लिखे हैं, आत्पत्र टीका है, हाँ, आत्पत्र घंटा, और भवभूत को श्रीकंठ पद सा नाम से ये सब जानते हैं, इनकी उपाधियाँ हैं, ठीक है, उपाधियाँ। चलिए अब चलते हैं हम अगले सूक्त वाक्य की तरफ चलते हैं। ऋषिंग जान रहे हैं मैं परदेशी आदमी हूँ, आए हैं जमाता दामाद कौन है, इस टाइप बातें हो रही है, आपको बता दें। अब 5वां श्लोक में चलिए। यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधुत्ते दुर्जनो जना, यह सूक्त वाक्य है, सूत्रधार का तुरंत लिख लीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो मैं बता ही रहा हूँ, अवश्य सूक्त वाक्य जाने। हाँ, अब सूक्त वाक्य देखेंगे। और सबसे पहले प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम अंक में चित्र दर्शन नाम है, चित्र दर्शन, और इस 51 श्लोक हैं इसमें, ठीक है, 51। और सूत्रधार सबसे पहले श्लोक करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यथा स्त्रीणाम तथा वाचा साधुत्ते दुर्जनो जना, जना मीन लोग, जना मीन लोग, उसी प्रकार वाणी पद आदि निर्दोषता के विषय में भी छिद्रान्वेषी होती है। उसी प्रकार, यथा मीन उसी प्रकार, स्त्रीणाम मीन स्त्रियों के, वाचा मीन वाणी, साधुत्य मीन सज्जनता और दुर्जनता आदि, यह सब विषय आदि का जो है और पद निर्दोषता के विषय में बात करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आर्य हे राम के विषय में बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इसी प्रकार व्यवहार करना है, सर्वदा निर्दोषता कैसे संभव हो सकती है। मनुष्य जिस प्रकार स्त्रियों की पातिव्रत्य मीन पति वाला व्रत के संबंध में छिद्रान्वेषी होते हैं, छिद्रान्वेषी मीन तमाम ऐसे घटनाओं को सोचते हैं, तो उसी प्रकार पद आदि निर्दोषता के विषय में छिद्रान्वेषी होती है, इसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार से स्त्री लोग। चलिए ठीक है, यह सूत्रधार का है, याद कर लीजिएगा। हो सकता है यूजीसी पीजीटी में पूछेगा, टीजीटी में नहीं पूछेगा, ठीक है। संकटा रा आधा है मीन कल, आहिता आहिताग नाम, आम नाम संस्कृति बहुत, प्रत्यावार्य गृहस्थता, क्योंकि अग्निहोत्री का गृहस्थ जीवन विघ्नों के कारण संकटमय होता है। अग्निहोत्रियों का जो है जीवन संकटमय होता है, ठीक है। इसका पूरा देखेंगे। ऊपर वाली लाइन भी, अनुष्ठान यज्ञकर्ता उन लोगों को स्वतंत्रता छीन लेती है, कहने मतलब राम कह रहे हैं कि अनुष्ठान यज्ञ आदि कार्यों की अनिवार्यता गृहस्थ लोगों की स्वतंत्रता छीन लेती, स्वतंत्र रूप से जीने नहीं पाते हैं, क्योंकि अग्निहोत्रियों का गृहस्थ जीवन जो है विघ्नों के कारण जो है संकटमय हो जाता है, विघ्नों के कारण, संकटों के कारण, ठीक है।
अब देखिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये। आप देखें, स्त्रीणाम पुनः आराधनाम वाचम अर्थो अनुधावति। पुनः अधानाम वाचम अर्थो अनुधावति। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, टीजीटी 2004 में आया था। अब सोचो कि तो प्रथम अंक है, क्यों आ गया पता नहीं कैसे आया था, 2004 में आया था टीजीटी में। ठीक है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। ऋषिराम पुनराधनाम वाचम अर्थो, परंतु प्राचीन महर्षियों, महर्षि माने ऋषियों की वाणी जो है, जो ऋषियों की वाणी है उनके पीछे स्वयं उनका अर्थ चलता है। वाणी अगर बोल दिए कुछ भी तो जान लीजिए कुछ न कुछ अर्थ है। ठीक है, तमाम ऐसे वाणी बोलकर हो जाता है संपन्न, हाँ, तो उसका कुछ न कुछ अर्थ देता है। ठीक है, बहुत से ऐसे वाणी ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है, जबकि सेट नहीं खाता है तब भी वह मान लिया जाता है। कारक, अभी कारक के अनुसार वह सिद्ध नहीं हो पाता है उतना सही, आप देखेंगे, लेकिन वो मान लिया जाता है। ऋषियों की वाणी जो है बहुत बहुमूल्य होती है। ठीक है, चलिए अभी याद आएगा तो बताएंगे हम कौन से ऋषि की वाणी है। बहुत से ऐसे वाणी बोल देते हैं उनका जो है, जबकि जैसे क्या कहते हैं, नमो वाकम, हाँ, तो अभी बता रहे हैं। तो ये आराधनाएं मीन अगला देखेंगे, राम फिर बोल रहे हैं आराधनाएं मीन आराधना के लिए, लोकस्य मीन लोक, मुंजतो मीन छोड़ देते, ना अस्ति मीन नहीं है, व्यथा मीन व्यथा, प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रेम दया सुख अथवा जानकी को भी मैं छोड़ते हुए मस्त कष्ट नहीं होगा। जान लीजिएगा, जानकी को भी छोड़ते हुए कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए बहुत से ऐसे बातें हैं कि कहने योग्य नहीं होती, इस टाइप नहीं कहना चाहिए। अब क्या बताएं, अब इसका मतलब राम जो है अपने आप को सत्यता रूपवान और भी ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए इस टाइप बात करते रहे। प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रेम दया सुख अथवा जानकी को भी मैं छोड़ते हुए भी रच्चो कष्ट न रहे। जान ले, क्यों कष्ट नहीं होगा। हाँ, शामुक वध कई धैन उनका कष्ट ना भा। जान ले, शामुक वध कर दिए। अब प्रजा तो मान लीजिए दोनों हो सकते हैं हमारे हिसाब से, ब्राह्मण का पुत्र मर गया, हाँ, जीवनंत हो गया उसका, तो और शामुक को वध किए तो जीवित हो गया। ठीक है, इस हिसाब से तो भाई सही है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे, किसी के जीवन नष्ट करने से किसी जीव मिल जाता है तो हमें आशा नहीं है, चाहे जो भी काल रहा होगा, हाँ, चाहे द्वापर चाहे त्रेता, इस टाइप तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए जो लिखा गया है मानिए, ठीक है, माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराधना लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। आराधना मीन आराधना कर, आराधना के लिए, अनुरंजन के लिए, प्रेम दया भाव मुंचतो मीन छोड़ सकता हूँ, नास्त में व्यथा लोकस्य मीन पूरे संसार को खुश रखना चाहता हूँ। सीता को, सीता माता को भी छोड़ने में मुझे कष्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब जैसे ऋषि मुनियों की बात कहा जा रहा था, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ऋषि मुनि ने कह लिया है, हम लोग मानते हैं। जबकि भी सिद्धि किया जाए तो जायते होता है, जयते तो रूप ही नहीं चलता, जायते जयते जयंते इस टाइप रूप चलता है। सत्यमेव जायते तो वह नहीं माना जाएगा सत्यमेव जायते, क्योंकि ऋषि मुनियों की बातें जो वाणी बोल दिए हैं उनके पीछे स्वयं अर्थ निकलता है। अर्थ वही आप जानिए, सत्यमेव जायते। ठीक है, आप लोग देखेंगे जैसे नमः, नमः के योग में चतुर्थी क्या होती है, द्वितीया, हाँ, नमः कुर्मः, नमस्काराय तो नहीं होगा, नमः कुर्मम होता है, हाँ,
तो इस टाइप द्वितीय लग जाती है। तो कहने का मतलब ऋषि मुनियों की कोई वाणी कह दिया जाए तो उसको हम मानते हैं सही रूप में, चाहे वह आपको योग्य हो कि ना हो। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन अभी देखें कि सत्य में वो जायते सही होता है, लेकिन जयते सिद्ध होता है। सिद्ध का मतलब वही माना जाता है। ठीक है, तो वही आप ऋषि मुनियों के द्वारा वह कही गई बात अगर कोई है तो जान लीजिए उसको मानना पड़ता है, उसके पीछे कोई न कोई अर्थ होती है। जैसे आप रघुवंशम में इसी टाइप में आप देखे होंगे, हाँ, जैसे अर्थ कहने का मतलब जैसे सीता रानी सुदक्षिणा और क्या नाम का रानी सुदक्षिणा और दिलीप, महाराजा दिलीप जैसे गाय के पीछे पीछे अनुगमन चलते हैं, उसी प्रकार से वाणी के पीछे पीछे उनकी कुछ स्मृतियाँ चलती हैं। ठीक है, इस टाइप आपके बात मिलेंगे, इस टाइप श्लोक मिलेंगे स्मृतियों के पीछे। ठीक है, वाणी के पीछे स्मृतियाँ, इस टाइप बात है। तो वही यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सूक्त वाक्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सूक्त वाक्य में नंबर है 5वां 8वां 10वां 12वां, सब निशान मारते चलिएगा। और कौन कौन कहाँ है अर्थ सहित इसीलिए है, सब निशान लगाते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, अब देखेंगे राम का कथन है, राम का कथन है तीर्थो उदकम, तीर्थ धन उदकम हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा तीर्थ अधन उदकम हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे। और चा वहनस्य वहनस ना अन्यतः शुद्धिर महर्त मरहत। ठीक है, कह रहे हैं तीर्थ का जल, तीर्थ का जल जान ही रहे हैं। जैसे हम लोग संगम के किनारे रहते हैं तो संगम का जल जो है और अग्नि, तीर्थ का जल और वाहनस मीन अग्नि, वाहनश्च मीन और, दोनों के बीच में लग गया है। अन्य पदार्थ से शुद्धि योग्य नहीं है, राम कह रहे हैं तीर्थ का जल और अग्नि यह शुद्ध करने योग्य नहीं है, अपने आप शुद्ध रहता है। जान लीजिएगा हर चीज़ की शुद्धि है, लेकिन तीर्थ का जल तो अपने आप हर चीज़ शुद्ध करने के लिए गंगा जल ले जाते हैं, अपनों घरों में डालते हैं, पूजा पाठ वगैरह में डालते हैं, तो तमाम ऐसी प्रक्रियाओं के लिए वह शुद्ध करते हैं। ठीक है, तीर्थ जल और अग्नि को जान लीजिएगा, अग्नि को शुद्ध करके उसको प्रवाहित करा देते हैं। कभी कभी देखिए जला देते हैं, आदमी मर जाता है तो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब शुद्धिकरण के लिए बहुत से अग्नि में डाल करके हवन इत्यादि आदि करके तमाम वातावरणों को सिद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। और क्या होता है बताइए। अब इतना हवन कुंड बनवा करके पंडित जी आए, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा वाहन किए, तो उसमें आत्मनेपदी होता है ना, परमेपदी तो दूसरे के लिए होता है। उसमें आत्मनेपदी का रूप चलता है। ठीक, कि इनके द्वारा जो कार्य किए हैं वह संपन्न हो, मतलब अपने द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब वह सब जो है आत्मनेपदी का रूप चलाते हैं वो लोग। पंडित जी भले हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ू कहे कि मैं स्वाहा करा रहा हूँ तो मेरा कल्याण हो, नहीं, इनका कल्याण हो, इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है संपन्न हो रहा है तो इनका कल्याण हो। तो क्या होता है, तो अग्नि में अगर डाल रहे हैं क्या कहते हैं, घृत डाला जाता है और भी हवन आदि इत्यादि सामग्री होती है, उसमें मिला करके डाला जाता है, चावल वावल थोड़ा सा। तो कहने का मतलब वो सब जब डाला जाता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है जानते हैं, वह वातावरणों को पूरे इस एरिया को शुद्ध कर देते हैं। जितना बड़ा हवन बनवाएंगे उतने वातावरण शुद्ध करेगा। वैज्ञानिक कारण है और इधर भी कारण है। ठीक है, चलिए। मूर्धीन अन्य पदार्थों के शुद्ध करने योग्य नहीं होता है, स्वयं शुद्ध रहता है। ये राम का कथन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। तीर्थोदकम वाहन से नान्य शुद्धर महर्तो। ठीक है, अब देखिए राम अगला जो है, अगला कह रहे हैं जन्म से ही ये पवित्र सीता शुद्ध के लिए अन्य पवित्रताकारी पदार्थों की क्या आवश्यकता है। सीता के लिए कह रहे हैं ये आएगा
कि अग्नि का जल और किसके लिए कहा गया है? सीता के लिए, क्योंकि सीता भी शुद्ध करने योग्य नहीं, शुद्ध है। ठीक, वही बात है। तो कहने का मतलब तीर्थ का जल और अग्नि में शुद्ध करने योग्य नहीं है, खुद ही शुद्ध है। और उसके बाद फिर राम अगला कह रहे हैं, क और ख की बात है। मूर्धीन स्थिरीर्ण चरणवैः अवताअनानि चरणैः, यहाँ ले लीजिए अवतार अनानि। ठीक, इस टाइप शुद्ध है इसका, आप समझ लीजिए। ठीक, अवताड नानी, अवताड नानी, डा है यार, तभी तो कहे, हम सोचे पूर्व रूप संधि है, तभी तो गड़बड़िया जाता है मामला। ठीक है, अवतार आनी, अवतार आनी कहने का मतलब सुगंधित फूल मूर्धीन सिर पर चढ़ जाता है या रखा जाता है, स्वभाव सिद्ध है, ना कि पैरों पे। अवताड़ानी माने को चल जाना, ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको समझ लीजिए। बता दें कौन सा निशतकम में आया था कि फूलों का दो कार्य होता है, या तो सिर पे चढ़ता है या तो पैरों से कुचल जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं प्ले लिस्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमको लगता है 40 या 50 श्लोक जो भी रहा होगा। हाँ, फूल या तो दो कार्य है फूलों पे, मनुष्य की 3 गतियाँ, 2 गति 1 3, इस टाइप है। तो कहने का मतलब फूलों को चढ़ा जाता है, फूल पे चढ़ा करके उसका आशीर्वाद लेते हैं। भैया आप विजयी भव, आप नेता बन गए हो, आप क्वालिफाइड हो गए हो, आप पीसीएस बन गए हो, आप डीएम एसडीएम बन गए हो, तो फूलों को चढ़ाकर उसका स्वागत करते हैं सब लोग। और नहीं तो दूसरा कारण है, या तो क्या होता है, 2 कारण होता है, फूलों को चढ़ा करके उसका आशीर्वाद लेते हैं, हाँ, और नहीं तो वन में मुरझा जाते हैं, 2 होते हैं। अब उसके बाद कुचलना तो अलग चीज़ है। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब है हाँ, अब देखेंगे मूर्धीन और स्थितीर्ण, हाँ, चरणई अवताड़नानि। सुगंधित फूल सिर पर रखा जाना स्वाभाविक है, और ना कि कुचला जाना। ठीक है, और मनुष्य की 2 गतियाँ होती है, उसी प्रकार से फूलों की निशतकम बताया गया है। फूलों की जैसे 2 गतियाँ होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की 2 गतियाँ होती हैं। ठीक है, फूलों को या तो हार पे चढ़ाया जाता है, माला पहनाया जाता है, या तो वन में मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य की 2 गतियाँ भी होती है, या तो बहुत सज्जनता के साथ रहते हैं, नहीं तो एक जगह स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बताया गया है। हाँ, 2 गतियों के समान। चलिए, यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशिक नंदना। यत्र मीन जहाँ, स्वयं जहाँ ऋषि विश्वामित्र, दाता मीन कन्यादान और ग्रहणकर्ता जिसको कहते हैं, और कन्यादान लेने वाले, एक कन्यादान देने वाले, एक कन्यादान लेने वाले। विश्वामित्र का दाता हैं, कन्यादान करता, और ग्रहण करता दूसरा कोई होगा। ठीक है, कौशिक नंदा, कौशिक, यह बात आपको बता दे कहाँ का है, इसको कल भी बताने का प्रयास था। आप लोग जानेंगे, जो शीरध्वज और मतलब क्या नाम है, राम, भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता, और कृष्ण कह रहे हैं, लक्ष्मण का और भरत का, शत्रुघ्न का, सबका अलग अलग है। तो थोक भाव में जैसे ये 4 भाई हैं, तो थोक भाव मुधरियो 2 भाई थे। कौन कौन थे आप समझ लीजिए, सीता और उर्मिला। ये उर्मिला है, सीता और उर्मिला।
दोनों जनक की पुत्री थी। जनक 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 को क्या कहे जाते? शीरध्वज कहे जाते थे। शीर तो यार जगह नहीं है, ध्वज, शीरध्वज आप जान लीजिएगा, ठीक है। और उर्मिला जान रहे हैं, राम की पत्नी हो गई, इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो गई। और मांडवी और श्रुतकृत, मांडवी श्रुतकृत, यह जो है दोनों जो है ये जनक के भाई, जनक के भाई कौन थे? शीरध्वज, शीर कुश, कुशध्वज, कुशध्वज, कुशध्वज। सीता उर्मिला दो जनक की पुत्री, जनक मतलब शीरध्वज उनका नाम था। अमांडवी श्रुतकृत भाई कुशध्वज के पुत्री थे। जान लीजिए दो भाई थे मांडवी। और यहाँ आप समझ लीजिए आप मांडवी का हो गया था किससे? श्रुतकृत शत्रुघ्न हुआ था, ठीक है। जैसे क्रम वाइज है वैसे लपेट दीजिए। लक्ष्मण हो गया यहाँ, आप समझ लीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा आप लोग का। यहाँ आप समझ लीजिए मांडवी हैं, यहाँ राम लक्ष्मण भरत, भरत शत्रुघ्न लिख लीजिएगा। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ, यत्र दाता गृहीता चाहे स्वयं कुशिक नंदन, कुशिक नंदन, वही कन्यादान की बात कर रहे हैं विश्वामित्र, ठीक है। चलिए यहाँ आप विसर्ग उधर लग जाएगा, आविदित हो जाएगा। आविदित गत यामह रात्रियु, रात्रियु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ विसर्ग वैरंश आशीत, अशीत। हम दोनों, आविदित माने हम दोनों, रात्रि विगत प्रहरों का ज्ञान बिना ही बीत गई। हम दोनों की रात्रि जो है विगत प्रहरों, प्रहर 4 पहर होता है ना, 4 पहर दिन, 4 पहर 8, 4 4 8, 8 तारीख 24, ठीक है, 3 घंटे का पहर होता है। तो वही कह रहे हैं बिना ज्ञान के बिना ही बीत गई। दुर्जनों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीता माता का कथन है। दुर्जनों आसुखम, आ यहाँ तोड़ेंगे तो सुखम यहाँ तक आएगा। उत्पादयति, ठीक है। दुर्जनों, दुर्जन है, आसुखम और उत्पादय। दुर्जन सुख, सुख आसुखम मतलब दुख, सुखम मतलब सुख, आसुख मतलब दुख। दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। लक्ष्मण फिर कह रहे हैं वही, आपी ग्रावा रोदित्याप, यहाँ यण संधि है, रोदि धन आपी, रोदती धन आपी हो जाए, दालित ब्रजम हृदयम। निर्जन जन स्थान दंड कारण में खिन्न चित्त आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़ा है, ब्रज का भी हृदय फट रहा है, ठीक है। इस टाइप बातें कर रहे हैं लक्ष्मण, राम से कह रहे हैं, ठीक है। तत्पश्चात अपनी राक्षसों द्वारा सुवर्ण की घटना घटी और दिन कहने का मतलब जो निज स्थान में जो है नहीं मिल पा रहे हैं वही बात है, ठीक है। चलिए अगले कथन की तरफ चलेंगे। 28वां श्लोक है, सब नंबर डालिएगा। ये देखिए, आप विदित गत्या राम यामा में रात्रि, यामा माने बीत गई है, रात्रि बीत गई है, प्रहरों का ज्ञान नहीं हुआ है। तो कहने में 2004 TGT में आया था, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सब, आप लोग अवश्य जाने, ठीक है। जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट बता के ख़त्म करते। हाँ, अगली सूक्त वाक्य है, राम का है, एतद एतत् एतत् पुनः अपि दैवद दुर्विपाकाद। अलार्क, यहाँ दा था ना तो वहाँ कर दिए हैं। अलार्क विषम यु सर्वतः प्रस्थितम, मतलब एतत् पुनः अपि दैव, दैव मीन दुर्भाग्य से, भाग्य से वही फिर पागल कुत्ते के विष के तुल्य समान फैल गया है। ये 40वां नंबर है भैया, राम के द्वारा कहा गया है। यह
कह रहे हैं हाय धिक्कार है सीता के दूसरे कमरे में निवास कर उत्पन्न जिस दोष से अद्भुत अग्नि परीक्षा का उपायों का शांत किया गया था, दुर्भाग्य से वही फिर पागल कुत्ते को विष के समान शूल फैल रहा है। कहने का मतलब एक बार अग्नि परीक्षा या किसी प्रकार की तमाम परीक्षाएं लिए, उसी प्रकार से अंत में सीता जी भी नाराज होकर पृथ्वी में धंस गई, पृथ्वी फटी और चली गई। कहें तो आप परीक्षा लेते लेते थक जाओगे। हाँ, तो कहने का मतलब वही बात कह रहे हैं, धिक्कार है, अभी तो हम निवास स्थल अग्नि परीक्षा का प्रयोग किया गया था, फिर वही बात आपने कर रहे, दुर्भाग्य से वही पागल कुत्ते के विष के तुल्य सर्वत्र समझो फैल रहा है। कहने का मतलब दूसरे घर में जो निवास कर रहे हैं, एक बार सीता माता को ले आए थे, मान लीजिए 14 वर्ष वनवास से, तो अग्नि परीक्षा जो भी हुआ होगा, उसके बाद फिर आपको जो है दूसरे के यहाँ जाकर के ऋषि मसीहों के यहाँ रह रहे हैं। कहने का मतलब वाल्मीकि ऋषि के यहाँ रह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, तो दूसरे के घर में रह रही हैं, तो दोष का अनुभव हो रहा है, अद्भुत जो है अग्नि परीक्षा आदि इस टाइप बातें। ठीक है, राम का कथन ऐसा था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये राम यत पूरितम, और यह पीजीटी यूजीसी के लिए है, सब जितने कोर्स हैं सब जो मैं बता रहा हूँ, टीजीटी 1-2 ठो आ जाता है कभी कभी, बहुत फेमस रहता है, और बाकी सब पीजीटी यूजीसी में आता है। यत पूरितम ही तातेन माम च प्राणास्य मुंचिता, जिसको पिताजी ने मुझे तथा अपने प्राणों को छोड़कर पूरा किया है। ददनाह परि ददामि मृत्यम एयो यू, और शौनिके गृहास्य कुंतिकाम यू। जिस प्रकार से कोई बचपन के घर पाली हुई तथा कभी पृथक ना रहने वाली, पृथक माने अलग ना रहने वाली चिड़िया को कसाई के सौंप दिया, कसाई को सौंप दिए। दधनाम परिददामि मित्रों, मित्रों माने मित्र को दे, मृत्यु को दे दिया। सैनिके गृह शकुनान, शकुन माने पक्षी को, हाँ शकुन माने गृह शकुनांत काम्यू, ठीक है, सौंप दिया दूसरे कसाई की। याम देव यजने पुण्य श्री राम जी जना, ठीक है, यह पवित्र स्वभाव वाले जिस सीता को शुभ यज्ञ भूमि में तुमने जन्म दिया है, और उसी की रक्षा करना। ठीक है, राम कह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जितने श्लोक थे सभी मतलब इम्पोर्टेंट श्लोक की व्याख्या हो गई है। और कथन 2 भी था, एक कथन सीता का था, एक कथन लक्ष्मण था, एक सूत्रधार का था, और तो बाकी जितने थे सब राम के थे। आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। हाँ, अलग वाला याद कर लीजिएगा, बाकी तो सब सेम टू सेम है, राम ही का है। ठीक है, वही जो परिजनों को द्वारा दुख मिलता था सीता हैं, उसके बाद लक्ष्मण भी एक ठो कथन कहे हैं, उद्धार भी, सूत्रधार भी एक कहे हैं, और बाकी सब राम के द्वारा ही कथन कहा गया है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम अंक समाप्त होता है। कल आपका सूक्त वाक्य द्वितीय अंक चलेगा। जितने जितने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूक्त वाक्य है द्वितीय अंक का अवश्य आप लोग ध्यान देंगे, जितने रहें आपको मिल जाएंगे द्वितीय में। सिर्फ प्रथम अंक और मंगलाचरण ये आपका हो गया है, उसके बाद द्वितीय अंक का विश्लेषण कल हो जाएगा। उसके बाद जब तृतीय अंक चलेंगे तो उसके कथन, कारण, व्याख्या, श्लोक एक एक तरफ से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग यूपी टीजीटी से लेवल से चलना है। झारखंड पीजीटी तो अलग चीज़ है, लेकिन यूपी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए अवश्य चलना है। इसीलिए तृतीय अंक अपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अवश्य रखा गया है, इसीलिए उसको ज़रूरी है। ठीक है, पूरा पढ़ना। तो कहने का मतलब आप लोग सब लोग अवश्य पूरा देखें, पूरा पढ़ें, पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। ठीक है, अब जो भाई बहन अवश्य अगर नहीं समझ में आता हो तो अवश्य जो भी हो सके आप क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। जैसे एक मित्र कल ने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं मतलब बात कर रहे थे कि जो कल मैंने अंकों के विषय में बताया था, हाँ, प्रथम अंक क्या नाम है, कितने श्लोक हैं, द्वितीय अंक में क्या नाम है, कितने श्लोक हैं, शॉर्ट वीडियो बना दिया था एक ठो। तो भाई समझ नहीं पाए, कह रहे थे जल्दी जल्दी क्या बताए पड़े हैं। तो अगर आप संस्कृत पढ़े हैं,
अगर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस यूपी टेट की नहीं बात कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट कोई भी एलटी फल्टी जो भी है एग्ज़ाम कर रहे हैं अगर तैयारी, तो उसको अवश्य जान लेंगे। अगर थोड़ा सा हटे हैं बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, यही मेरी आशा है कि आप लोग अगर संस्कृत विषय हैं तो इसीलिए लिख दिया जाता है ऊपर संस्कृत। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो तो सबके लिए बनता है और जीके जनरल के लिए बनता है, क्योंकि एल्टिम भी है, झारखंड पीजीटी है, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो डाला जाता है। आप वैसे नहीं टाइम है, शॉर्ट वीडियो है। और भी वीडियो बन रहे हैं सिलेबस 1 के लिए, जैसे एलटी के लिए और झारखंड पीजी के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए। जीके जीएस का एक क्वेश्चन अवश्य आपका चलेगा, एक पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में चलेगा, अब चला हुआ है 1-2 लाइव, आप देख लीजिएगा अवश्य। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आप लोग बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइव शेयर अवश्य कर दिया करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए। जो भाई बहन किए हों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ठीक है।